2026 में दुनिया बदलने वाली है, लेकिन इस दौर की ताकत इतनी खौफनाक है कि शायद खुद इंसान भी इस पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। एक क्लिक और आपका पैसा, आपकी प्राइवेसी, आपकी जिंदगी सब खामोश हो सकती है। क्या आप सच और झूठ में फर्क कर पाएंगे? ना पैसा, ना कंट्रोल, सिर्फ खामोशी, और आप बस देखते रह जाते हैं। और फिर आप इंटरनेट पर एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर की वीडियो देखें जहां वो ऐसी बात कह रहे हों जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। तो क्या आप सच और झूठ में फर्क कर पाएंगे? क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि किसी भी इंसान की आवाज और उसका चेहरा बिल्कुल असली जैसा क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन असल खौफ सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि एक सिस्टम का है जो खामोशी से दुनिया के पीछे बन रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो नजर नहीं आता लेकिन हर जगह मौजूद है। मैं इसे कहता हूं द साइलेंट सिस्टम। और कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि शायद यही वो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जिसका इशारा अल मसीह अद दज्जाल के फितने के हवाले से रिवायात में मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सपरा। और अगर आप टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और एंड टाइम्स के उन पहलुओं को समझना चाहते हैं जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया की नजरों से दूर रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। क्योंकि असल सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट इवॉल्व हो रही है। असल सवाल ये है, क्या दुनिया खामोशी से एक नए इनविजिबल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है? और अगर हाँ, तो आइए समझते हैं ये साइलेंट सिस्टम असल में है क्या। सबसे खतरनाक तब्दीली वहां शुरू होती है जहां आप सोचते हैं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टा है। पहले टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल्स हुआ करती थी, फोन कॉल्स, इंटरनेट और सिंपल कन्वीनियंस के लिए। मगर आज तस्वीर बदल रही है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ टूल नहीं रही, ये धीरे धीरे एक सिस्टम बन रही है। आप जब फोन अनलॉक करते हैं तो आपका चेहरा स्कैन होता है। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम्स आपकी हैबिट्स और प्रेफरेंसेस को समझने लगते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट्स के साथ हर ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। यानी धीरे धीरे एक ऐसी डिजिटल दुनिया बन रही है जहां इंसान की हर एक्टिविटी ट्रेसेबल हो सकती है। अगर कभी इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो ये हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कंट्रोल मैकेनिज्म बन सकता है। इसका एक ग्लिम्स दुनिया देख चुकी है। 2022 में कनाडा के प्रोटेस्ट्स के दौरान कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, सिर्फ एक डिसीजन, और लोग अपने ही पैसों तक एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अब जरा सोचिए, अगर फ्यूचर में कैश खत्म हो जाए और पूरी इकोनॉमी डिजिटल हो जाए तो क्या होगा? अगर सिस्टम डिसाइड करे कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो सिर्फ एक क्लिक से आपका पैसा नहीं, आपकी पूरी जिंदगी डिजिटल तौर पर बंद हो सकती है। आज दुनिया के कई मुल्क फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक डेटाबेसेस और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। इसीलिए कुछ एनालिस्ट्स इस इमर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं द साइलेंट सिस्टम। लेकिन अगर ये सिस्टम आपकी सोच को भी कंट्रोल करे तो क्या आप अपनी हकीकत पहचान पाएंगे? अगला सेक्शन यही जवाब देने की कोशिश करेगा। इंफॉर्मेशन। लेकिन असल खौफ सिर्फ सर्वेलेंस नहीं, असल खौफ तब शुरू होता है जब सिस्टम सिर्फ देखना नहीं बल्कि आपकी सोच को कंट्रोल करने लगता है। द साइलेंट सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। कुछ साल पहले तक फेक वीडियोस बनाना मुश्किल था, मगर आज एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी सेकंड्स में किसी की आवाज और चेहरे को बिल्कुल असली जैसा क्रिएट कर देती है। सिर्फ कुछ सेकंड्स और एआई उस इंसान की पूरी आवाज में कोई भी मैसेज जनरेट कर सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जहां मशहूर लोग ऐसे बातें करते नजर आते हैं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। एक मिसाल, मुफ्ती मेंक की वायरल वीडियो जिसमें क्लेम हुआ कि इमाम मेहदी आ चुके हैं। लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया और बिलीव भी किया। बाद में खुद क्लैरिफाई करना पड़ा कि वीडियो फेक और एआई जनरेटेड थी। और सोचिए, अगर कल एआई किसी इस्लामिक स्कॉलर की आवाज में फतवा जारी कर दे और लोग उस पर यकीन कर लें, तो हकीकत का फैसला कौन करेगा? जब टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो जाए कि सच और झूठ का फर्क मुश्किल हो, सबसे पावरफुल चीज बन जाती है परसेप्शन। जो नैरेटिव कंट्रोल करेगा वो लोगों की सोच और फैसले भी कंट्रोल करेगा। ये सिर्फ शुरुआत है। सोचिए, अगर कल एआई किसी की आवाज में ऐसा झूठ बना दे जो सब सच समझ लें, तो क्या आप अपना ईमान और हकीकत पहचान पाएंगे? इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें, रिवायत में आता है कि दज्जाल का सबसे बड़ा फितना डिसेप्शन होगा।
वो झूठ को सच और सच को झूठ बना देगा। और आज पहली बार टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन कर दिया है। अगर सच और झूठ का फर्क मिटा दिया जाए तो इंसान की सोच और फैसले किसके हाथ में होंगे? 2026 का मोड़ यही बताएगा। 2026 एक टर्निंग पॉइंट है और 3 ऐसे पिलर्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जो इंसानी कंट्रोल से बाहर हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स और ग्लोबल सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अलग अलग देखें तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लगती है, मगर जब ये 3 पिलर्स एक साथ कंबाइन हो जाएं, तो क्या आप सोच सकते हैं क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम जहां इंफॉर्मेशन कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल और डेली मॉनिटरिंग एक साथ हो। इमेजिन कीजिए और रिफ्लेक्शन के लिए सोचिए, क्या आप इस वक्त तैयार हैं? अगर कभी ये सिस्टम कंप्लीट हो गया तो जो उसे कंट्रोल करेगा वो हिस्ट्री की सबसे पावरफुल पोजीशन में होगा। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अल मसीह अद-दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि डिसेप्शन और कंट्रोल के सिस्टम का भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस वीडियो का मकसद खौफ पैदा करना नहीं, असल मकसद आगाही और तैयारी है। असल सवाल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बदल रही है या नहीं, असल सवाल ये है अगर कल वो सिस्टम सामने आ गया जिसका इशारा रिवायत में मिलता है तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये सिस्टम पूरी तरह सामने आ जाए तो क्या आप अपना ईमान और अकल बचा पाएंगे या दुनिया आपको अपने झूठ में फंसा देगी? शायद इसीलिए कई स्कॉलर्स कहते हैं दज्जाल का सबसे बड़ा वेपन टेक्नोलॉजी नहीं होगा बल्कि इंसान की परसेप्शन होगी। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान तब शुरू होता है जब डिसेप्शन और पावर एक साथ खड़े हो जाएं। अगर दुनिया वाकई उस दौर की तरफ जा रही है जहां टेक्नोलॉजी और कंट्रोल एक सिस्टम बन सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं कि दज्जाल कब आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है उस वक्त हमारी हालत क्या होगी। रिवायत के मुताबिक दज्जाल का सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, झूठ और डिसेप्शन है। वो झूठ को इतना हकीकत जैसा बना देगा कि लोग उसे सच समझ लेंगे। यानी ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का दौर नहीं, ये ईमान का इम्तिहान होगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस फितने के सामने बिला हिदायत नहीं छोड़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसका मतलब ये है कि असल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी से नहीं, ईमान और इल्म से आती है। इसलिए तैयारी आज से शुरू होती है। अपना ईमान मजबूत करो, सच और झूठ पहचानना सीखो और हर वायरल चीज पर यकीन करने से पहले सोचो। आने वाले दौर में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं होगी बल्कि सच और डिसेप्शन में फर्क करने की बसीरत होगी। और असल सवाल ये है, जब वो वक्त आएगा तो क्या हम अपना ईमान बचा पाएंगे? हकीकत ये है कि टेक्नोलॉजी खुद ना अच्छी होती है ना बुरी, असल फैसला हमेशा इंसान करता है। लेकिन अगर दुनिया में वाकई कोई साइलेंट सिस्टम तैयार हो रहा है तो सबसे जरूरी चीज है बसीरत और ईमान की मजबूती। अगर आप टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और एंड टाइम्स के उन पहलुओं को समझना चाहते हैं जो अक्सर नजरों से छुपे रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हिडन रियलिटी के साथ।